नमस्कार बच्चों, आइए एक बार फिर एक नए वीडियो में नए अध्याय के साथ चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय के अध्याय 2 जीवन में आया बदलाव सन 650 से 1200 ईस्वी। इस अध्याय में भारतीय जनजीवन के बारे में जानेंगे। इस काल में घूम घूम के जीवन बिताने वाले लोग घुमक्कड़ जीवन जीने के बजाय एक साथ एक स्थान पर रहकर खेती एवं वनों पर निर्भर रहना सीख रहे थे। इस समय भी कुछ वर्ग के लोग थे जो घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे। इसमें पशु चराने वाले, नाचने गाने वाले, सन्यासी, भिक्षुक आदि लोग थे जो घूमते रहते थे। इस समय जो लोग छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे उन्हें पल्ली कहा जाता था। आज भी घुमक्कड़ जीवन बिताने वाले लोग हैं जो सीजन के अनुसार जंगलों से जंगली चीज जैसे शहद, चिरौंजी, शिलाजीत आदि चीज़ें बेचने शहर और गांव में घूमते रहते हैं। इसी तरह कुआं या तालाब खुदाई करने वाले लोग, ईंटें बनाने वाले श्रमिक, भवन बनाने वाले श्रमिक जहां काम मिलता है वहां घूम घूम कर काम करते रहते हैं और समाज को अपनी सेवा देते हैं। इस काल में लोग एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिए थे, इसीलिए गांव का विकास होने लगा। गांव में जनसंख्या एवं सुविधा बढ़ने से वे गांव शहर का रूप लेने लगे। गांव में जनसंख्या बढ़ने लगी, इसलिए पानी की आपूर्ति हेतु तालाब खुदवाए जाने लगे। पुराने समय में रतनपुर में 1400 तालाब हुआ करते थे, जो आज घटकर मात्र 250 के लगभग बचे हैं। इसी तरह रायपुर में भी चारों तरफ तालाब ही तालाब थे, किंतु वे भी बहुत कम रह गए हैं या छोटे हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या बढ़ने से तालाबों को पाट कर उस पर मकान बना लेना। उत्तर भारत के गांवों में आमतौर पर किसी न किसी भोगपति का अधिकार होता था। भोगपति जो राजा के अधिकारी, रिश्तेदार या राजपूत होते थे। इनका काम कर वसूलना था। अब लगान का अधिकांश भाग भूस्वामी को मिलता था। इसके विपरीत दक्षिण भारत में गांव में के लोग ही मिलकर गांव का सारा काम काज कर लेते थे। इनकी सभाएं होती थी जिसे उर कहा जाता था। कई गांवों की सभाओं को मिलाकर नाडू बनता था। इनका काम लगान इकट्ठा करना, झगड़े निपटाना, मंदिरों की देख रेख करना था। इस काल की महिलाओं पर बहुत सी पाबंदियां थी, जैसे महिला अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकती, महिला अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी, यात्रा, व्यवसाय, लोगों से मिलना जुलना नहीं कर सकती थी। इस समय बाल विवाह और सती प्रथा का भी प्रचलन था। महिलाओं को भी वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं, पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है और समाज के लिए सारे नियम पुरुष ही निर्धारित करते हैं। इस कारण इस तरह की पाबंदी पुरुषों पर नहीं लगाई जाती है। उस समय भी शहरों का विकास होने लगा था। अधिकांश शहर मंदिरों या नदियों के आसपास विकसित हुए। उन दिनों के शहर आज के शहरों की तरह नहीं होते थे। एक तो जनसंख्या आज की तुलना में बहुत कम थी, तो भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। बाजार भी बहुत सीमित थे। चिकित्सा की सुविधा भी आज के जैसे नहीं थी। वैधराज होते थे जो अधिकतर राजमहलों के आसपास या राजमहलों में रहते थे। उस समय के संतों ने लोगों तक अपनी बात तथा धार्मिक ज्ञान की बातों को सरलता से पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा में को चुना और इससे लाभ भी हुआ, क्योंकि इससे स्थानीय भाषा का साहित्यिक विकास हुआ। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो की जानकारी सही समय पर मिल जाएगी और आपको किसी से वीडियो के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा। अब आइए आपके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उचित संबंध जोड़िए। इसमें जो उचित संबंध दिए गए हैं, मैं जो सामने दिए गए हैं उसके साथ में जो सही उचित संबंध है वो आपको बता रहा हूँ। पहला, ब्रह्मादे, इसके साथ आएगा गांव ब्राह्मणों को
गांव दान में देना। दूसरा है पंचकुल। पंचकुल में आएगा गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया। उसके बाद है शिव भक्त। शिव भक्त में आएगा नयनार और विष्णु भक्त में आएगा अलवार। बच्चों, अब हम आपके प्रश्न 2 को हल कर लेते हैं। सही या गलत बताइए। पहला, भोरम देव का मंदिर राजनांदगांव जिले में है। यह गलत वाक्य है। भोरम देव का मंदिर कवर्धा जिले में है। दूसरा है, दक्षिण भारत के व्यापारी समूह बनाकर व्यापार करते थे। ये बिल्कुल सही है कि दक्षिण भारत के व्यापारी समूह बनाकर व्यापार करते थे। तीसरा है, बसवंडा और अक्का महादेवी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। ये गलत है। ये दोनों समाज सुधारक थे। चौथा है, भक्त संतों ने कर्मकांडों और देवी देवताओं पर विश्वास किया। यह भी गलत है। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। पांचवा है, गंडई पंडरिया का मंदिर चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। यह भी गलत है। गंडई पंडरिया का मंदिर चोल शासकों ने नहीं बनवाया था। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्न, पल्ली किसे कहते थे? इसका उत्तर है कि वनों में रहने वाले लोग जो छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे उन्हें पल्ली कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, चंदेल राजाओं द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका उत्तर है, चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न तीसरा है, छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के अवशेष कहाँ पर दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के अवशेष रतनपुर के महामाया मंदिर के पास सती चौरा के रूप में दिखाई देते हैं। प्रश्न चौथा है, सन 650 ईस्वी के बाद राज्यों की स्थिति में प्रमुख रूप से क्या बदलाव आए? इसका उत्तर है, सन 650 ईस्वी के बाद राज्यों की स्थिति में बहुत बदलाव आए। अब बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ। इस काल में समाज, अर्थव्यवस्था एवं धार्मिक रीति रिवाजों में भी बहुत परिवर्तन आए। वनवासी लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगे जिन्हें पल्ली कहा जाता था। प्रश्न 5, उर किसे कहते हैं? उत्तर है, दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख लोग मिलकर गांव का सारा काम काज चलाते थे। इनकी सभाएं होती थी जिन्हें उर कहा जाता था। प्रश्न 6, दक्षिण भारत की उन्नति में मंदिरों की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर है, दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उस समय के राजाओं ने और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशालकाय मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मंदिरों की व्यवस्था हेतु गांव के गांव दान कर दिए गए, जिसका लगान मंदिर को प्राप्त होता था। मंदिर की संपत्ति बढ़ती गई, जिसे व्यापार, व्यवसाय और उद्योग में लगाया गया। मंदिर द्वारा ब्याज पर कर्ज भी दिया जाता था, जिससे व्यावसायिक उन्नति हुई एवं मंदिरों के आसपास शहर बसने लगे। प्रश्न 7, भक्त संतों के कारण स्थानीय भाषा का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर है, भक्त संतों के कारण भक्त संतों के भक्तिपूर्ण गीतों की रचना स्थानीय भाषा में की गई, जिससे कि भक्तों तक वे अपने विचार एवं बातों को पहुंचा सके। क्योंकि उस समय उत्तर और दक्षिण दोनों जगह जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए आंदोलन चल रहे थे। इसी कारण उत्तर भारत में गुजराती और हिंदी भाषा का, तो दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में काफ़ी संख्या में गीतों की रचना की गई और इन भाषाओं का विकास और विस्तार हुआ। प्रश्न 8, 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी में आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए? इसका उत्तर है,
आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि लगान वसूली का तरीका बदल गया। गुप्त काल में लगान पर राजा का अधिकार होता था, किंतु अब राजाओं द्वारा ब्राह्मणों एवं विद्वानों को भूमि दान देने की परंपरा व्यापक हो गई थी। इनके पास बहुत भूमि हो गई थी। अब लगान के बड़े भाग पर भूस्वामी का अधिकार होता था और एक छोटा हिस्सा राजा को मिलता था। भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह अपनी सेना रखने लगे थे। लगान अब राजा के बजाय भूपतियों और सामंतों के नाम पर वसूला जाने लगा था। बच्चों, योग्यता विस्तार के प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने और अध्याय को अपने दिमाग में बिठाने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, और एक बार नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तो आपको ये अध्याय कंठस्थ हो जाएगा और आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगा। अंत में आपको परीक्षा की शुभकामना देते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।